अयोध्या में रानी पद्मावती के जौहर दिवस पर जलाए गए 16,000 दीपक। रानी पद्मावती के नाम पर देश के सभी प्रदेशों और दिल्ली के रामलीला मैदान में मनाया जाए बलिदान दिवस और 26 अगस्त को पद्मावती को स्त्री सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाए। रामविलास वेदांती। आने वाली पीढ़ी को बताया और पढ़ाया जाए रानी पद्मावती का जौहर और आत्मसम्मान के लिए बलिदान। सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की बेटी पद्मावती की शादी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के साथ हुई थी। इतिहास में रानी पद्मावती की सुंदरता के साथ शौर्य बलिदान के बेमिसाल उदाहरण मिलते हैं। कहते हैं दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी जब तक इसकी सूचना पहुंची तो वह किसी भी कीमत पर रानी पद्मावती को हासिल करना चाहता था। इसलिए उसने चित्तौड़ पर हमला किया और धोखे से राजा रतन सिंह की हत्या कर दी। रानी पद्मावती को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के साथ न पड़ने और अपने सतीत्व और स्वाभिमान की रक्षा के लिए 16,000 महिलाओं के साथ आग में कूदकर जान दे दी। रानी पद्मावती की इसी जौहर गाथा को याद करने के लिए अयोध्या में पिछले 3 वर्षों से बलिदान दिवस मनाया जाता है। रानी पद्मावती के जयघोष के बीच अयोध्या में अलग अलग स्थानों पर 16,000 दीपक जलाए गए, जिसमें महिलाओं और युवाओं के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर भाजपा के पूर्व सांसद और राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य रामविलास वेदांती ने 26 अगस्त के दिन प्रदेशों के सभी राजधानियों में और दिल्ली के रामलीला मैदान में रानी पद्मावती के नाम पर जौहर दिवस, स्वाभिमान दिवस और बलिदान दिवस मनाया जाए। उनके नाम पर विश्वविद्यालय बनाकर उनकी गाथा लोगों को पढ़ाने और बताने पर भी जोर दिया। यही नहीं, उन्होंने देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 26 अगस्त को बलिदान दिवस घोषित करने की मांग की। वहीं पिछले 3 वर्षों से रानी पद्मावती की याद में बलिदान दिवस मनाने वाले मित्र मंच के संस्थापक शरद पाठक बाबा ने अपने इतिहास को संजोने और आने वाली पीढ़ी को बताने और पढ़ाने पर जोर दिया। तो चूँकि हमारे इतिहास को भुलाने का प्रयास किया गया है, उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया है, उसको हम लोग पुनः उजागर करके जो आने वाली पीढ़ियां हमारी हैं उसको जानें कि हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने, हमारे राष्ट्र के युग पुरुषों ने कितना त्याग किया, कितनी तपस्या की, कितना बलिदान दिया। उसी के फलस्वरूप माँ पद्मावती जी ने 26 अगस्त 1303 ईस्वी को राजा रतन सिंह छल से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मारे जाने के बाद सनातन धर्म की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए और अपने सत्युत्व की रक्षा के लिए इस्लाम न स्वीकार करना पसंद किया और अपनी जान देना पसंद किया। उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया और उन्होंने 16,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। उस जौहर के रूप में हम लोग 3 वर्षों से लगातार मना रहे हैं। जैसा कि महाराज जी ने भी बताया कि हम लोग चाहते हैं कि 26 अगस्त का दिन जो है इतिहास में पन्नों में न सिमट के रह जाए, बल्कि आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय राष्ट्रपति जी से कहा जाएगा कि इसको पद्मावती दिवस के रूप में मनाया जाए, बलिदान दिवस के रूप में, सम्मान दिवस के रूप में, स्वाभिमान दिवस के रूप में। रक्षा के लिए और हिंदुत्व की रक्षा के लिए रानी पद्मावती 16,000 वीरांगनाओं के साथ बलिदान हो गई। वह आज का ही दिन था, 26 अगस्त को। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ, शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, शास्त्रीय मर्यादा का पालन पद्मावती ने किया। स्वधर्मो निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपना धर्म निधन होने के बाद भी सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए रानी पद्मावती ने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया, मुगलों को स्वीकार नहीं किया, बलिदान होना स्वीकार कर लिया। और इसीलिए आज का यह दिन 26 अगस्त सदा सदा के लिए अमर हो गया, जिस दिन रानी पद्मावती 16,000 वीरांगनाओं को साथ में लेकर के बलिदान हो गई, अपने जीवन की आहुति दे दिया। आज वह हुतात्मा दिवस है, आज आहुति दिवस है, आज यह श्रद्धांजलि दिवस है। सारे विश्व के हिंदुओं को आज के दिन इसको अनुभव करना चाहिए, गौरव का अनुभव करना चाहिए कि भारत की माताएं, भारत की शक्तियां, भारत की नारियां जो काम किया है, आगे भविष्य में भी भारत के लोग उनका अनुकरण करें। और इसके लिए हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने भारत की माताओं के लिए
जो शिक्षा की व्यवस्था किया है, जो समुचित व्यवस्था करने का संकल्प लिया है, उस संकल्प के साथ सबका विकास और सबका विश्वास, नारी जगत के विश्वास के लिए हम सबको काम करना चाहिए। नारियों का सम्मान हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता लोग भी आकर के नारियों का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। इसलिए आज का यह 26 अगस्त नारियों के सम्मान का दिवस है, नारियों के स्वाभिमान का दिवस है। मैं चाहूँगा कि भारतवर्ष में महामहिम राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री को आज का दिन माने 26 अगस्त को नारी दिवस, नारी स्वाभिमान दिवस मनाया जाए। नारी स्वाभिमान दिवस क्योंकि अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 16,000 वीरांगनाओं ने एक साथ आहुति दिया हो, बलिदान दिया हो। इतिहास में ऐसा कोई भी नज़ारा नहीं दिखाई देता है। इतिहास में ऐसा कोई भी इतिहास नहीं है कि एक साथ 16,000 वीरांगनाओं ने रानी पद्मावती के साथ में कभी बलिदान दिया होगा। इसलिए आज 26 अगस्त के दिन पूरे देश में नारी दिवस के रूप में, नारी सनातन दिवस के रूप में, नारी स्वाभिमान के रूप में मनाया जाए, ये मेरी इच्छा है। इसके लिए मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री मनाया जाए तो मैं चाहूँगा कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित रहें, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहें, हमारे उत्तर प्रदेश के सभी नेता लोग उपस्थित रहें और इसको व्यापक रूप दिया जाए। सारे विश्व को ये संदेश दिया जाए कि रानी पद्मावती ने अपने धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए और नारी सतीत्व की रक्षा के लिए 16,000 वीरांगनाओं के साथ जो बलिदान दिया, ये विश्व के इतिहास की पहली घटना है। इसलिए विश्व के इतिहास की पहली घटना को उजागर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री को आज 26 अगस्त के दिन को नारी दिवस के रूप में, नारी स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाने का काम करना चाहिए। ये मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगा कि 26 अगस्त को नारी स्वाभिमान दिवस के रूप में पद्मावती के नाम पर जाना जाए। इसके लिए व्यापक सारे देश में इसकी तैयारी हो और सारे देश में इस कार्यक्रम को मनाया जाए, ये मेरी इच्छा है। इसके लिए शरद पाठक ने जो अयोध्या में एक कार्य किया है, मैं शरद पाठक से निवेदन करूंगा कि अग्रिम वर्ष जब ये कार्यक्रम हो तो व्यापक रूप लिया जाए। और इस व्यापक रूप में मैं चाहूँगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी रहें और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उपस्थित रहें। और ये अयोध्या से दिव्य संदेश, जैसे भगवान राम लला का संदेश जाता है कि भगवान राम ने विश्व विजयी रावण का वध कर सनातन धर्म की रक्षा किया था, ठीक उसी प्रकार रानी पद्मावती ने भारतीय स्वाभिमान की रक्षा के लिए, हिंदुत्व के और सनातन धर्म की रक्षा के लिए, नारी के सतीत्व की रक्षा के लिए 26 अगस्त को जो काम किया है वो सदा सदा के अमर रहे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम। हमारी माँ पद्मावती ने अपने सत्य के लिए कितना बड़ा जमा किया। 16,000 अपनी माताओं